अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे ऑक्शन ऑफ टी बिल्स, जिसका इनेकाद जो है वो 11/12/2024 को हुआ। सरकार ने टारगेट रखा था 1200 बिलियन का, और पब्लिक की तरफ से ऑफर आई, पब्लिक या इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऑफर आई 1929 बिलियन की, और इन्होंने एक्सेप्ट किया मोर देन देयर टारगेट 1257 बिलियन, 1257 बिलियन का, यानी कि 57 बिलियन इन्होंने ज्यादा के ऑप्शन किए। अच्छा, इसकी तफसील क्या है, इसके लिए हम मुस्तफा साहब से पूछेंगे कि मुस्तफा साहब क्या तफसील है, बताइए क्या चेंजिंग आई। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो टी बिल्स का ऑप्शन हुआ है 11 दिसंबर 2024 को, उसके रेट बताएंगे और पिछले ऑप्शन से इसमें कितना फर्क आया वो डिफरेंस भी आपको बताएंगे, और आपके सेकेंडरी मार्केट में जो 11/12/2024 के रेट है उससे ऑप्शन के रेट को कंपेयर भी करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें अब कितना डिफरेंस है मार्केट रेट, यानी कि सेकेंडरी मार्केट का जो रेट है उससे अब ऑप्शन में जो रेट आया उसका कितना डिफरेंस है। और एक अब हमने एडिशन और किया है कि अब आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है 16/12 को, अगर इसमें 2.5% रेट कट हुआ तो हमारे अंदाजे के हिसाब से सेकेंडरी मार्केट का रेट क्या होगा। इसमें हमने पिछली स्टैटिस्टिक्स को वर्कआउट किया है, उसके हिसाब से हमने आगे वाले रेट का तयन किया है कि 17-18 को आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी क्या रेट सेकेंडरी मार्केट का होगा और इससे क्या असर पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। हमने एक ये चीज जो नई आपके इस वाले ऑप्शन में आपसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आगे क्या पोजीशन होगी, और एक थोड़ा सा इस पर भी कमेंट करेंगे कि अगर आपका 12.5% डिस्काउंट रेट नहीं हुआ, यानी कि 2.5% का कट नहीं लगा और ये 2% का कट लगा, तो क्या होगा। तो ये तमाम चीजें हम आपको अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको सही इल्म हासिल हो सके कि मार्केट क्या बिहेव करेगी और म्यूचुअल फंड में इसका क्या असर होगा। अब हम आपको वन बाय वन करके चीजें बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको 3 मंथ का जो टी बिल्स का रेट है जो ऑप्शन में आया है वो आया है 11.99%, और इससे पहले जो आपकी 27/11/2024 को हुई थी आपका ऑप्शन, उससे इसमें 100 बेसिक पॉइंट की रिडक्शन आ गई है, यानी कि रेट जो है 1% गिरा दिया गया है। अच्छा, इस वक्त जो सेकेंडरी मार्केट में रेट चल रहा है 11/12/2024 को, वो ऑलरेडी 11.95 पे चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 4 पैसे का डिफरेंस, मतलब ऑलरेडी रेट कम है आपका सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन से, तो 4 पैसे का फर्क है सेकेंडरी मार्केट का और ऑप्शन रेट का। और अगर मैं वो जो आपसे बात कर रहा था, जो हमने इब्ताइया में आपको कहा कि अगर 12.5% होता है, यानी कि 2.5% का कट लगता है 16 दिसंबर को, तो हमने पास्ट एक्सपीरियंस जो देखा है लास्ट वाली मॉनेटरी पॉलिसी का, तो उसमें जो चेंज आया था फौरन होने के बाद, मतलब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उसके बाद जो मार्केट ने बिहेव किया था वो तकरीबन आपका जो था 90 से 92% तक रेट आपके थे, जो कि आपके डिस्काउंट रेट के एडजस्ट होने के बाद, यानी कि आपका सिर्फ 8 से 10% का डिस्काउंट रह गया था मार्केट रेट का और आपके डिस्काउंट रेट का। इसका मतलब यह हुआ कि आपका अगर अब डिस्काउंट रेट 12.5% हो जाता है, और इस पे अगर मैं ये परसेंटेज अप्लाई करूं तो ये तकरीबन आपका रेंज आएगी रेट की 11.5%, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में जो रेट आ जाएगा वो आपका 3 मंथ के टी बिल्स का 11.5% का रेट आ जाएगा। तो अभी चल रहा है आपका रेट 11.95 का 11/12 को, और ये 17/18 को आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी तकरीबन रेट ये आएगा। तो इसमें आपके म्यूचुअल फंड में थोड़ा रेट में आपको इजाफा तो होगा, रिटर्न उनका बढ़ेगा, मगर कोई बहुत बड़ी जंप्स की तवक्को नहीं की जा सकती। जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपका एवरेज रिटर्न तकरीबन वही रहेगा 1 से 2% ऊपर या 1.5% ऊपर, जो भी आपका डिस्काउंट रेट है।
तो आपके रिटर्न्स इतने ही बनेंगे। ये एक दफा झटका आपको थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा प्लस आएगा आपको, और इसके बाद फिर रेट फ्लैट हो जाएंगे। और फिर आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली होगी उसके करीब करीब टी बिल्स की या पीआईबी की जो भी आपकी ऑप्शन होगी, फिर रेट अपने आप को वो एडजस्ट करेंगे एंटिसिपेशन में कि वो कब मॉनेटरी पॉलिसी कितने की आएगी। और जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अब ये 2.5% का कट भी नहीं लगेगा। जितने से अभी इन्होंने रेट कराए फिर ये स्लो डाउन हो जाएंगे। तो आगे जाके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न जो हैं वो एक तरह से आपके खड़े हो जाएंगे तकरीबन, और वो बहुत ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देंगे। और ये जो डिस्काउंट रेट का जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो 90% और 92% का फर्क आ रहा है आपका ओपन मार्केट का और ये जो डिस्काउंट रेट का, ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा। और एक वक्त आएगा दो मॉनेटरी पॉलिसियों के बाद कि ये दोनों रेट तकरीबन एक जैसे ही होंगे। सेकेंडरी मार्केट का रेट और डिस्काउंट रेट में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। ये तकरीबन बहुत अपने आप को क्लोज ले आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको 6 महीने के बारे में बताता हूं। 6 मंथ का जो टी बिल्स है, इसका जो आपका 11/12/2024 को ऑप्शन रेट आया है, इसका भी रेट 11.99 आया है, जैसे 3 महीने का आया है। तो इसको अगर मैं पिछले 27/11/2024 से कंपेयर करूं तो इसमें 89 बेसिक पॉइंट्स का फर्क आया है, यानी कि रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब हुआ 0.89% इसमें रेट रिड्यूस किया गया है इस वाले ऑप्शन में। और इस वक्त जो 11/12 को सेकेंडरी मार्केट का रेट चल रहा है, ये ऑलरेडी ऑप्शन रेट से कम चल रहा है, यानी कि ये 11.86 चल रहा है और ऑप्शन हुआ 11.99 पे, यानी कि ये 13 बेसिक पॉइंट्स का ऑलरेडी इसने डिफरेंस लिया हुआ है आपके ऑप्शन रेट में और जो आपका सेकेंडरी मार्केट का रेट है। और इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए मार्केट या सेकेंडरी मार्केट के रेट में और डिस्काउंट रेट में जो तकरीबन 8 से 10% का फर्क था, तो वो अगर उसको हम अप्लाई करें तो इसका रेट जो मुझे लगता है वो तकरीबन 11.40 यानी 11.40 का रेट लगता है 16, 17, 18 तारीख को करीब करीब मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद। तो इसमें भी आपका मुश्किल से जो चेंज आपका आएगा वो कोई खास चेंज नहीं होगा, इसलिए कि मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है वो 11.86 चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अभी 3-4 दिन बाकी है, इसमें ये थोड़ा सा आगे पीछे होके अगर ये इतना रेट आता है 2.5% का कट लगता है, जाहिर है ये एडजस्ट जब होगा जब 2.5% का कट लगेगा। एक्चुअल तो एडजस्टमेंट इसमें आएगी मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद, मगर अगर 2.5% की एक्सपेक्टेशन मार्केट आखिर तक समझती है तो इसको थोड़ा सा वैसे भी और करीब ले जाएगी वो, मगर इससे भी कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर। अच्छा, अब मैं आता हूं 12 महीने पे। 12 महीने पे अगर हम बात करें तो इसका टी बिल्स का रेट है 12.29 जो अभी ऑप्शन में आया है। और इसको अगर पिछले ऑप्शन से कंपेयर करूं 27/11/2024 को जो हुआ था, तो इसमें सिर्फ 5 बेसिक पॉइंट्स का फर्क आया है, 5 बेसिक पॉइंट रिड्यूस हुआ है, यानी कि 0.05%। और इस वक्त मार्केट में जो ये सेकेंडरी मार्केट का रेट है वो ऑलरेडी रिड्यूस हुआ है, वो है 11.73, यानी कि इसमें तो आपके पास ऑप्शन से 56 पैसे का डिफरेंस ऑलरेडी आया हुआ है। 11.73 माइनस 12.29 जो आपका है, तो इसमें 56 पैसे का डिफरेंस है। इस वक्त मार्केट वैसी खासी रिड्यूस हुई भी है। और इसको अगर मैं वो 2.5% का कट समझते हुए डिस्काउंट रेट में कंपेयर करूं 12:30 में जब डिस्काउंट रेट आ जाएगा, तो इसका रेट अराउंड मुझे लगता है 10% के डिस्काउंट के बाद ये तकरीबन 11.30% इसका सेकेंडरी मार्केट का रेट होगा। और इस वक्त सेकेंडरी मार्केट का रेट जो है वो 11.73 है, मतलब 2.5% के कट के बाद ये होगा। और अभी 2-3 दिन जो बाकी रह गए वो इसका मतलब है रेट तकरीबन यही अराउंड घूमेंगे। और जब अगर 2.5% का रेट कट आ जाएगा तो उसके बाद 11.30 के करीब ये आएगा। तो जाहिर है इसमें भी वो खास डिफरेंस नहीं है, तो इसमें की वजह से भी आपको कोई बहुत बड़ा जंप म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा और कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। और अगर एक सेकंड सिचुएशन वही जो मार्केट में दोनों बातें चल रही हैं कि 2% का कट लगेगा या 2.5% का कट लगेगा डिस्काउंट रेट में, और अगर ये 2% का कट लगा तो ये आपके जो रिटर्न्स हैं म्यूचुअल फंड्स के सेकेंडरी मार्केट के रेट तो अब तकरीबन 2.5% के करीब ही एडजस्टेड करते हुए लग रहे हैं, मगर फिर ये रेट जो है और
चेंज रेटों में आएगा तो आपका रिटर्न और कम भी हो सकता है। तो मैंने ये सारे सिनेरियो आपको एक तफसील से बता दिए हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ सके, और आप चाहें तो इस वक्त भी फिक्स रिटर्न के इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकते हैं। जैसे हमने आपको नेशनल सेविंग के फिक्स रिटर्न के इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स में 3 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स रिटर्न इस वक्त ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि अब इसमें उनके में आप 3-3 साल के लिए खड़े हो सकते हैं। 1 ईयर का जो नेशनल सेविंग्स का है उसमें आप 1 साल के लिए हो सकते हैं। ऐसे इस्लामिक की प्रोडक्ट्स भी आपके पास नेशनल सेविंग की अवेलेबल है जिसमें आपके रेट फिक्स हो सकते हैं। तो आप अगर जो लोग रोजाना रेटों को नहीं देखना चाहते, इन फ्लक्चुएशन से घबरा गए हैं देखते हुए, इस रिटर्न को बेहतर नहीं समझते और आने वाले वक्तों में 3 साल बाद क्या रेट होगा इसकी वजह से भी वो समझते हैं कि हमें कोई ऐसा रेट मिल जाए जो कि फिक्स हो, तो वो आपकी नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट्स में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खालिद साहब, हम मेरे ख्याल से इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो इसी के मैसेज के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को लोगों से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ साथ बेल का निशान जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर वीडियो का आता रहे। और इस वीडियो को आप अगर नहीं समझ में आती तो मेरे ख्याल से हो सकता है आपको 1 या 2 दफा इसको देख के समझने की कोशिश करें इसको, और अगर फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें वॉइस मैसेज के जरिए सवाल भी पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इंशाल्लाह हम आपको जवाब जरूर देंगे। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।